भोले जी और माता पार्वती जी के कमल चरणों में गोर छुके गोर लगत है माता स्वीकार हो। माँ जगदम्बा भवानी के कमल चरणों में गोर छुके गोर लगत है माता स्वीकार हो। आशीर्वाद के चाहना सब देवी देवता के कमल चरणों में गोर छुके गोर लगत है माता स्वीकार हो। नीलम दीदी और हरिंदर भैया के कमल चरणों में गोर छुके गोर लगत है माता स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के कमल चरणों में गोर छुके गोर लगत है माता स्वीकार हो। आशीर्वाद के चाहना तो देखिए गुरु भाई बहना, आज हम आप लोगों के बहुत ही प्यारा ज्ञानवर्धक कथा सुनाई जाती है। महादेव जी और माता पार्वती जी की बहुत सुंदर कथा कही जाती है। तो कथा तो एक समझने के जरिया हो। कथा इतना कहानी इतना सरल शब्द होला कि अगर ध्यान पूर्वक सुना जा तो सब कुछ याद हो जाता। यही खातिर ये कहानी के माध्यम से चर्चा तो हो जाता। तो अगर हमारी चर्चा आप लोगों की अच्छा लगी तो कमेंट में भोले जी और माता पार्वती जी के नाम जरूर से लिखो। काहे खातिर के नाम लिखले बोलने पहले से सब दुख के निवारण हो जाता। तो ये कथा आज ऐसा कहा कि महादेव जी जब समाधि पर भक्ति करे राम जी की बैठल बानी, हर वक्त महादेव जी राम के माला जपीला। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भोले जी हर वक्त राम जी के पूजा करी। तो माता जी के मन में संदेह भइल बा कि रउरा तो तीनों लोक के मालिक हई, सृष्टि के रचयिता हई, तो रउरा के करे ध्यान में बैठल बानी। जब माता जी के मन में संदेह भइल बा तो माता जी स्वयं जाके भोलेनाथ जी से प्रश्न कैले, कहता नहीं कि हे स्वामी हम रौरा से कुछ कहल चाहते हैं। कहनी कि कही देवी क्या बात है। अतः रौरा तीनों लोग के स्वामी हुई, रौरा के दुनिया संसार पूजेला और रौरा के करे भक्ति में मगन बानी। उनके जो अयोध्या के राजा दशरथ का बेटा राम होना उनकरा के रौरा पड़ल बानी। हमें कुछ एक बारे में क्या तो नहीं था, हम उनका बारे में सुनना चाहते हैं। भोले जी नयन खोलनी और राम जी के जब इतना बात राम जी के प्रति सुननी तो मग्न हो गई और ध्यान लगा लेनी कि आज हमें अपने गुरु के चर्चा करने के अवसर मिले। अब माता जी कहता नहीं कि हमके बताई, हमारा मन में संदेह बा कि काहे राम जी के रोला भजे वो जौन है सुनी ले जे अजन्मा होला और ओकर आदि अंत कुछ हो ना होला। तो वो तो राम के दशरथ के घरे जन्म लेने बानी, तो उनके काहे रोला भजे। तब भोले जी माता जी के कहने की बहुत अच्छा अवसर बा कि आज अपनी पत्नी की वजह से राम कथा कही की बोली और माता पार्वती जी कहने की उनके राम की पूरा कथा सुनाई। जो हम जाना तानी जो ना जाना तानी सब के बारे में बताई। तो देखी महादेव जी के अति प्रसन्नता हुई। महादेव जी सोचली कि आज अपने मुख से राम जी के बखान, राम जी के कथा के अवसर मिलल बा कि पूरा कथा हम अपने पत्नी के सुना दें और पत्नी के साथ साथ बहुत सारे लोग सुनिए कथा के आनंद उठिए और तेकरा उद्धार हो जाए। तो देखी जैसन मन में विचार बनाई वैसने विचार उत्पन्न हुए। जब रउरा घरे के वो अच्छा आदमी आवे के रहेला तो ओकर अच्छाई पहले आ जाला कि हे बहुत अच्छा आदमी हम आज हमारे घर संत जी आवत। लेकिन वही जगह कहीं कौन चोर बदमाश रउरा घर में आवे के बाद उसका आचरण बढ़िया नहीं के
और ओकर पता चल गया कि वो आदमी हमारा घरे आवत तो ओकर बुराई सबसे पहले अंदर प्रवेश कर जाए कि फलाना आवत साला एकर अंदर तो सब हो गया। वो आदमी पीछे आए लेकिन पहले चले। तो चर्चा कहानी से यह कुल ज्ञान मिलेला कि जैसा मन में विचार बनाई भगवान के प्रति प्रेम रखो श्रद्धा रखो वैसे आपके मन और विचार बने। माता जी के मन के संदेह मिटावे करती महादेव जी के अंदर इतना खुशी हुई कि आज पत्नी के वजह से राम कथा पढ़ने की अवसर मिली और हम जे सुनी होकर सबके उद्धार हो जाए। तो महादेव जी अति प्रसन्न भइनी और सारा राम कथा माता पार्वती के सुना दी। माता जी के सुनने के बाद माँ के संदेह सब दूर हो गई और अपने स्वामी के चरण में गिर गई। कहली कि आज से हम ऐसा प्रश्न कबहू आपसे ना करें, हमें बहुत बड़े समय तो भोले जी तो राम जी की पूजा करेंगे और राम जी भोले जी की पूजा करेंगे। वो अपन गुरु मानेंगे, एक दूसरे में एक दूसरे के जान बसे। तो जब जब धरती पर अत्याचार भइल बा तब तक भगवान कोनो न कोनो रूप में जन्म लेके और दुनिया संसार के उद्धार कैले बानी। तो कहले के मतलब ये बा कि अपने विचार के शुद्ध बनाई और भक्ति भाव में लीन हो जाए। जौने रूप में भगवान के भजे के मिले वो रूप में मनुष्य के जीवन पाके जरूर भजन करे। एगो सगे दूठो भाई रहा आइए के जौन है एक भाई के पत्नी जौन रहली गुरु जी के भक्त रहली, महादेव जी के भक्त रहली, बड़े प्रेम भाव से अपनियो भक्ति भाव करा और वही में अपने पति के भी वही रास्ता बतैले रहली। पति पत्नी दोनों जने भक्ति करे लगा और वही एक भाई के पत्नी इतना झगड़ालू रहली कि एकदम विपरीत रहली। आए दिन उठ एक सोते खाली जैसे राक्षसी भोजन में उठ के ब्रश करे बिना नहाइले धोले भोजन करे लगा और अपने पति के कड़ी खोटी प्रतिदिन सुना। पति बेचारा पत्नी से तंग आ गई और तंग आके महादेव जी के शरण गए। तो देखी आदमी जब सब जगह से थक हार जाला तो महादेव के दरवाजा तो हर हमेशा खुला रहेला। अब कैसे अब सावन के महीना आयल बा तो देवघर सब लोग जाता। तो देवघर जौन है जौन गुरु भक्त रहली गुरु बहिना और उनका पति दोनों जन गए रहना। उनका पति बड़ा खुश रहना और बहिना देवघर में तो भोले जी के मंदिर में माथा टिकना और कहना कि हे महादेव जी हम बहुते भाग्यशाली बानी कि ऐसा सुंदर हमार पत्नी मिली कि पत्नी के वजह से आपके भक्ति के मार्ग हम अपना लेनी। आपके दर्शन हो गए हे महादेव जी, कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम कह के मुस्कियाता। वही बगल में उनका वो भाई बहना जो रात दिन पत्नी से तंग रहना। अब वो जाके कहना कि हे महादेव जी हमके इतना अच्छा पत्नी देनी कि आज ऐसा घड़ी कोटि ना सुनौती तो हमारे दिल में कबो आपके प्रति प्रेम ना जागा, भक्ति ना जागा। आपके महिमा बहुते अपरंपार बा हे प्रभु कि आज आपके शरण में आई बाणी और आपके दर्शन हो गए। मने मने दोनों जानी अपन मन के बात प्रकट कैले बाना। तो भाई के ना रह गए। भाई कहना कि ए भाई ऐसा खराब पत्नी पाके तब भी तू खुश हुआ? कहला हाँ, आज वो अच्छा रहती तब भक्ति के मार्ग हम ना अपना पाते। कहे खातिर कि कबो केहू के गुरु ना बनौले रहनी, ज्ञान के पते ना रहल कि भक्ति का होला। आज हम उनसे तंग ना आती
आज महादेव की शरण में ना आती और महादेव जी के दर्शन ना, तो यही से कहल जाला कि लाख संकट आवे, लाख मुसीबत आवे, लेकिन महादेव जी के ना भूले के चाहिए, भक्ति भाव ना भूले के चाहिए, भक्ति भाव करे के चाहिए। देखिए ये दुनिया संसार मोह माया के वजह रहो, सब कुछ यही छूट जाए, लेकिन जाई तो जाई आपके कर्म, आपके भक्ति भाव प्रेम यह साथे जाए, कुछ साथे ना जाए। तो देखिए एकादशी के दिन कहेला सब कि चावल के हाथ ना लगावे के चाहिए। अब भगवान जी भक्त के वश में है भगवान, भक्त के वश में है भगवान। देखिए एक बार भोले जी के मंदिर में और जो है भोले जी के मंदिर में एक संत जी रोज भोग लगावत रहना। तो भोग जब लगावा तो अस्थिर उठे 10 बजे और नहा धो मंदिर साफ हो कर 12 बजे जाए। रोज 12 बजे महादेव जी के भोग लगाना। तो वही रास्ते एगो बूढ़ी माई जात रही। बूढ़ी माई भोले जी के परम भक्त रही। उनका पास न बाल बच्चे रहना न धन दौलत है, वो अपन बेचारी मांगे और खा। अब गैली शादी कहली कि वही रास्ते जात रही तो महादेव जी के प्रणाम कैली। जब प्रणाम करे गईली तो देखत रही कि दोपहर में महादेव जी के भोग लगावता ना साथ जी। कहली कि आई हो दादा, ये तना देरी लेता महादेव जी भूखे रह। तो कहली और माथा टिकली और कहली कि हे महादेव जी, आज से हमारा घर सवेरे रौरे आवल करी, हम सवेरे रौरे के भोजन बना के खियावल कर, प्रतिदिन खियाई। मन में श्रद्धा और विश्वास रहल। तब बेचारी गईली और कहीं के निमंत्रण दे के गईले रहली। आ होत सवेरे 4 बजे उठ के बेचारी वह एकादशी के जब कहल जाला परने के खिचड़ी बनौले रहली। और खिचड़ी बनौले रहली और जैसे बन के तैयार हुई वैसे महादेव जी 8 साल के रूप में बालक बन के जाके दरवाजा खटखटावे लगे। और बूढ़ी माई समझ गई कि हमारे घर में जेकरा निमंत्रण दे के आयल बानी लगा तो हमार महादेव जी कह ताड़ी कि आई हमारे घर में रहो, स्वागत बा। वो बालक के घर में आशा लगा के बैठोली और पैर धोली और श्रद्धा भाव से वो अपन जो है खिचड़ी बना के खियोली। और वो जो है भोले जी खिचड़ी खैली और फिर अंतर्धान हो गई। और खिचड़ी में जो स्वाद मिले वो 56 प्रकार के भोग में भगवान जी के स्वाद न मिले। और वो प्रतिदिन महादेव जी वो बूढ़ी माई के घरे जाए लगे। ऐसे बूढ़ी माई अपन सवेरे श्रद्धा भाव से उठे और खिचड़ी बना के महादेव जी की रोज खिचड़ी खियाला और रोज समय से पहुँच जाए। तो देखिए जब दिल में प्रेम भाव रहेगा तो 56 प्रकार भोग के कोनो आवश्यकता नहीं। महादेव जी तो प्रेम के भूखा। बस एक दिन वही रास्ते मंदिर के पुजारी जो संत जी रहना जाता खुद सब रही जात रहना। तब कहना कि ये बूढ़ी माई इतना सवेरे तू भोजन बना के खा लेलू, बड़ा सवेरे बर्तन धो तो का बाती हो। तो कहली कि हम इतना सवेरे कहाँ खा ली, हमार महादेव जी भूत सवेरे ही आवेनी और भोग लगा के जाए। और संत जी लगना ठठा के बसे, अरे तोहरा घर में तो अभी झाड़ू ना मराई बा, आंगन सब कचरा बा, नस नहैले धोले बाड़ू, और तोहरा घर में भोजन कैसे महादेव जी के। ये सब गलत बात है। कहले के नहीं, ये सत्य बात है। महादेव जी हमारे घरे डेली आवेला और सुबह में भोजन कोई के जाए।
कहना ऐसा तो हो ना सकेला। भोजन नहा धो के घर के सफाई करेला, शरीर के सफाई तो भोजन बनेला, और भोजन बिना नहैले भोग ना लगावे के चाहिए। अब बूढ़ा के ये सब ज्ञान ना रहा, सोचली कि ठीक बा संत जी झूठ तो ना कहे। और बिहान भइले बेचारी 3 बजे उठ के आंगन में बहरली और बर्तन उर्तन धो के नहा धो के जब खिचड़ी बनावे लगली बेचारी तो थोड़ा लेट हो गया। अब महादेव जी है दरवाजा खटखटौली और जैसे खिचड़ी परोसली महादेव जी खात रहनी, तब तक मंदिर के घंटी बाजी। जब मंदिर के घंटी बाजल तब महादेव जी तुरंत वहां से अंतर ध्यान हो गए। हाथ में खिचड़िए लगल बा, मुँह में लगल बा। जल्दीबाजी में हाथ धोना धोनी कि वहाँ हमार पुजारी इंतजार करता। और जब महादेव जी वहां गई अपने आसन पर बैठनी, तब संत जी जब गए 56 प्रकार के भोग लगावे तो देखो तना सचमुच हाथ में भोग महादेव जी के खिचड़ी लगल बा और मुंह में भी लगल बा। और तुरंत समझ गए ना कि बात सत्य। हम इतना दिन से भक्ति भाव गई लेकिन कबहू ऐसा विचार करता, लेकिन वो बुढ़िया के अंदर इतना प्रेम बा कि महादेव जी चल के और भोजन करके आके बुढ़िया के पैर पर संत जी गिर गई। कहना कि तुम्हारे में का ऐसा गुण बा कि भगवान आके तुम्हारे दरवाजे पर भोजन करें। तो देखी भगवान के 56 प्रकार के भोजन के कोनो आवश्यकता नहीं है। दिल में प्रेम होके के चाहिए, श्रद्धा होके के चाहिए। तो देखिए आज को बहुत सुंदर भजन की मन धीर धरो घबराओ नहीं, भगवान मिलेंगे कभी ना कभी। मन धीर धरो घबराओ नहीं, भगवान मिलेंगे कभी ना कभी। मन धीर धरो घबराओ नहीं, भगवान मिलेंगे कभी ना कभी। मन धीर धरो घबराओ नहीं, भगवान मिलेंगे कभी ना कभी। फूलों में भी है, कलियों में भी है, कांटों में मिलेंगे कभी ना कभी। फूलों में भी है, कलियों में भी है, कांटों में मिलेंगे कभी ना कभी। मन धीर धरो घबराओ नहीं, भगवान मिलेंगे कभी ना कभी। मन धीर धरो घबराओ नहीं, भगवान मिलेंगे कभी ना कभी। चंदा में भी है, चंदा में भी है, सूरज में भी है, तारों में मिलेंगे कभी ना कभी। चंदा में भी है, सूरज में भी है, तारों में मिलेंगे कभी ना कभी। मन धीर धरो घबराओ नहीं, भगवान मिलेंगे कभी ना कभी। मन धीर धरो घबराओ नहीं, भगवान मिलेंगे
ये कभी ना कभी काशी में भी है, देवघर में भी है, मेरे मन में मिले। ये कभी ना कभी काशी में भी है, देवघर में भी है, मेरे मन में मिले। ये कभी ना कभी मन धीर धरो, घबराओ नहीं, भगवान मिले। ये कभी ना कभी। तो देखिए गुरु भाई बहना कितना मनुष्य के अंदर ही बा कि कलयुग में भगवान के कहाँ कलयुग में भगवान बनी। अरे यही कलयुग में बूढ़ी माई के हाथ से जो न तोहरी कैले बनी भगवान जी। तो अगर मन में श्रद्धा और विश्वास बा तो भगवान के मिलन अवश्य होई, अवश्य होई, अवश्य होई। तो देखिए मन के कबो थोड़ ना करे के चाहिए, भगवान पर विश्वास भरोसा रखे के चाहिए। यहाँ तो कलयुग में लोग मंदिर में जा रहा बा लेकिन खाली भगवान से मांगे करते जाता। अरे महादेव जी के मंदिर में गए और मंगने के कोनो आवश्यकता नहीं बा। अगर रौरी भगवान के शरण में गए बानी तो रौरा मन के सच्ची पूर्ति करे वाला महादेव जी स्वयं बाणी, हर भक्तन पर निगाह रहेला। तो भगवान के मंदिर में जाए तो श्रद्धा भाव से भक्ति भाव करी कि हे भगवान जी आपके आगे घर में स्वागत बा, अभिनंदन बा। हे महादेव जी कृपा करी, दया करी परिवार पर। लेकिन यहाँ तो जे भक्त है 100 में 99 लोग तो खाली ये कहे जाइए कि हे महादेव जी हमारा इतना धन हो जा कि हमारा के 5 किलो का पूर जाए। केहू तो कुछ से ना मानी तो कही कि हे माता जी हमारा मनोकामना पूर जा जाए तो 50 बकरा के चल जाते। अरे केहू के जान देने से, जान लेने से घर में धन ना काऊ अपने ऊपर पाप सवार हो जाए। ऐसा मनोती कबू मन्नत ना मांगे के चाहिए। भगवान पर आस्था भरोसा रखी, आपके जीवन में उजाला हुए उजाला आ जाए। तो जैसे बूढ़ी माई श्रद्धा भाव से भक्ति भाव कैली, अब भजन चर्चा जब घर में होला वो घर में देवी देवता के वास होला, वो परिवार पर कबहू संकट नहीं आवेला। तो अपने घर में नहीं चर्चा कर पाता नहीं तो मोबाइल से चर्चा भजन कीर्तन सुन के अपने जीवन में कुछ ऐसा उतारी कि जीवन धन्य हो जाए। तो जैसे बूढ़ी माई के घर में महादेव जी की कृपा हुई, महादेव जी साक्षात उनके दर्शन देनी कि आज तुम्हारा प्रेम में इतना ताकत रहल कि हम आके स्वयं तोरे हाथ से भोजन देंगे। देखिए वही सौरी अपने बियाह के मंडप से छोड़ के और महादेव जी के राम जी के 2000 वर्ष तक तपस्या कैले के बाद राम जी के स्वयं चढ़ के आवे के पड़ल और सौरी के दर्शन दे। तो मन जब साफ रही तब महादेव जी के दर्शन जरूर हुई, जरूर हुई, जरूर हुई। एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत संत की हरहु कोटि अफराध। श्याम रामचंद्र की जय, मापति महादेव की जय।